अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो सिर्फ यह देखकर कार्ड मत चुनिए कि उसमें कितना कैशबैक या रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि गलत क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदे की जगह एक्स्ट्रा खर्च और ब्याज का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप पहली बार कार्ड लेने जा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा कार्ड सही रहेगा, कार्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए, सालाना फीस कितनी होनी चाहिए, ब्याज कैसे लगता है और सबसे जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें ताकि बेवजह के चार्जेस से बचा जा सके। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, क्रेडिट कार्ड कोई मुफ्त का पैसा नहीं है। जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो असल में आप बैंक से उधार लेकर खर्च कर रहे होते हैं। इन पैसों को तय समय में वापस करना होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, ट्रेवल और रोजमर्रा के खर्चों में यह काफी सुविधाजनक हो सकता है। साथ ही आपको कैशबैक या रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर बिना सोचे समझे खर्च किया जाए और समय पर पैसा वापस न किया जाए तो यही क्रेडिट कार्ड आपके लिए महंगा भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि पहली बार क्रेडिट कार्ड लेते समय किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपकी जरूरत। मान लीजिए आपका ज्यादा खर्च ऑनलाइन शॉपिंग पर होता है तो ऐसा कार्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है जिसमें शॉपिंग पर कैशबैक या रिवॉर्ड ज्यादा मिलते हो। अगर आपका ज्यादा खर्च पेट्रोल पर होता है तो फ्यूल पर फायदा देने वाला कार्ड देखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल से जुड़े फायदे देने वाले कार्ड आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो क्रेडिट कार्ड आपके दोस्त या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा है वही आपके लिए भी अच्छा हो। आपको अपनी जरूरत और खर्च करने के तरीके के हिसाब से कार्ड को चूज करना चाहिए। अब बात करते हैं एनुअल फीस की। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें सालाना कोई फीस नहीं होती, वहीं कुछ कार्ड्स के लिए हर साल एक फीस देनी पड़ती है। कई कार्ड्स में एक तय रकम खर्च करने पर सालाना फीस माफ हो सकती है। इसलिए कार्ड लेने से पहले यह जरूर देख लें कि उसे लेने की फीस कितनी है, हर साल कितनी फीस देनी होगी और फीस माफ करने के लिए बैंक ने कोई शर्त रखी है या नहीं। अब बात करते हैं क्रेडिट लिमिट की। क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड से अधिकतम कितनी रकम खर्च करने की अनुमति देता है। मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए है तो आप उस कार्ड के तय सीमा तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक आपको 1 लाख या 2 लाख की लिमिट दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उतना पैसा खर्च करना ही है। पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वालों के लिए वही लिमिट बेहतर है जिसे वे आसानी से संभाल सकें, क्योंकि ज्यादा लिमिट मिलने पर कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च करने का मन हो सकता है। अब एक और आसान बात समझते हैं जिसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी कुल क्रेडिट लिमिट में से आप कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आपने उसमें से 20,000 रुपए खर्च किए हैं तो आपने अपनी लिमिट का 20% इस्तेमाल किया है। आमतौर पर बहुत ज्यादा लिमिट का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर महीने कोई एक तय प्रतिशत रखना जरूरी है। बस कोशिश करें कि जरूरत से ज्यादा खर्च न करें और अपनी लिमिट को लगातार लगभग पूरा इस्तेमाल करने की आदत न बनाएं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बैंक की एफडी या सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया पैसा तय तारीख तक चुका देते हैं तो सामान्य खरीदारी पर इंटरेस्ट से बच सकते हैं, लेकिन यह आपके कार्ड की शर्तों पर निर्भर करता है। वहीं अगर आप पूरा पैसा समय पर नहीं चुकाते हैं तो बचे हुए पैसों पर ब्याज और दूसरे चार्जेस लग सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का ब्याज काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड देखकर क्रेडिट कार्ड लेना सही तरीका नहीं है। सबसे अच्छी हैबिट यह है कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया पैसा समय पर चुका दिया जाए। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू। जब आपका क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो उसमें एक छोटी रकम ऐसी भी दिखाई जाती है जिसे मिनिमम अमाउंट ड्यू कहा जाता है। मान लीजिए आपका कुल बिल 10,000 है और मिनिमम अमाउंट ड्यू 1,000 है। अगर आप सिर्फ 1,000 जमा करते हैं और बाकी 9,000 रुपए नहीं चुकाते तो बाकी रकम पर आपके कार्ड की शर्तों के अनुसार ब्याज और दूसरे चार्जेस लग सकते हैं। इसलिए सिर्फ मिनिमम अमाउंट जमा करके यह न सोचें कि आपका पूरा बिल चुका दिया गया है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो हर महीने पूरा बिल समय पर चुकाना बेहतर तरीका है। इसलिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सबसे जरूरी नियम है उतना ही खर्च करें जितना आप समय पर वापस चुका सकें। अब सवाल आता है कि पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वाले व्यक्ति को कौन सा कार्ड लेना चाहिए। तो इसका कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। आपके लिए वही कार्ड बेहतर हो सकता है जिसकी सालाना फीस आपकी जरूरत के हिसाब से ठीक हो, जिसके फायदे आपके खर्चों से जुड़े हो और जिसकी सभी शर्तें आपको आसानी से समझ आती हो।
कार्ड लेने से पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी जरूरी जानकारी जरूर पढ़ें, जैसे ज्वाइनिंग फीस कितनी है, एनुअल फीस कितनी है, ब्याज कितना लग सकता है, देर से भुगतान करने और एटीएम से पैसे निकालने पर कितना चार्ज लगेगा। इसके अलावा रिवार्ड्स पॉइंट्स की वैलिडिटी और कैशबैक पाने के लिए बैंक ने कोई शर्त रखी है या नहीं, ये भी जरूर देखें। एक और जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड से एटीएम के जरिए कैश निकालने से जहां तक संभव हो बचें, क्योंकि कैश निकालने पर अलग तरह के चार्जेस और ब्याज की शर्तें लागू हो सकती हैं। और सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखिए, क्रेडिट कार्ड का असली फायदा सिर्फ कैशबैक या रिवॉर्ड में नहीं है। इसका फायदा तब है जब आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें और समय पर पूरा पैसा चुका दें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी कमाई नहीं है, यह सिर्फ बैंक की तरफ से दी गई खर्च करने की सीमा है, जिसे बाद में आपको वापस चुकाना होता है। इसलिए अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी महीने की जरूरत और खर्च को समझिए। उसके बाद में अलग अलग कार्ड्स की फीस, फायदे और चार्जेस की तुलना कीजिए, ब्याज की जानकारी ध्यान से पढ़िए और वही कार्ड चुनिए जिसे आप आसानी से संभाल सकें। क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक उपयोगी सुविधा बन सकता है, लेकिन इसका फायदा तभी है जब खर्च और भुगतान दोनों पर आपका कंट्रोल हो। उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।